हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल ऑटोमैक इंजीनियर चैनल पर आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा वर्क मैनेजर में जो पूछे गए 20 जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो एग्ज़ाम हुआ था, ये एग्ज़ाम हुआ था 26 फरवरी 2021 को। ठीक है, मतलब इसी साल हुआ था, 3-4 महीने पहले। और डिपार्टमेंट कौन सा था? डिपार्टमेंट था HRTC। ठीक है, और ये जो पेपर है किस ने करवाया था? ये करवाया था हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज सुखसर लेक? हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सुखसर लेक है? तो ये है डिस्ट्रिक्ट मंडी में। ठीक है, याद रखना। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अकॉर्डिंग टू 2010-11 एग्रीकल्चर सेंसस इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश द एवरेज साइज ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग इज लार्जेस्ट? ठीक है, तो जो कृषि जनगणना 2010-11 के अनुसार, ठीक है, जो एवरेज साइज है ऑपरेशनल होल्डिंग का, वो किस डिस्ट्रिक्ट का सबसे ज़्यादा रहा है हिमाचल प्रदेश में? तो ये रहा है ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हु वॉज द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द हिमाचल प्रदेश टेरिटोरियल काउंसिल ड्यूरिंग 1957? लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें पूछा गया था कि टेरिटोरियल काउंसिल को कब कन्वर्ट किया गया था लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो कब किया गया था? 1963 में। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है जो हिमाचल प्रदेश टेरिटोरियल काउंसिल के जो अपोजिशन लीडर थे वो कौन थे? तो वो थे, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भागमल स्वता। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ये HP टेरिटोरियल काउंसिल, ये एक्ट पास हुआ था 1956 में। ठीक है, और 1957 में इलेक्शन करवाए गए थे, तो जिसमें जो ठाकुर करम सिंह है उनको HP टेरिटोरियल काउंसिल का पहला चेयरमैन बना दिया था उस टाइम। ठीक है, याद रखना। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वंस द कैपिटल ऑफ कहलूर बिलासपुर प्रिंसली स्टेट? ठीक है, इन ऑप्शन में से बिलासपुर कहलूर की एक बार कैपिटल रह चुकी है। कौन सा वो प्लेस है? वो है सुनहानी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सुनहानी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? लाहौल स्पीति की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? ये तो सभी को पता होगा, ये है मात्र 2। ठीक है, और सबसे ज़्यादा किसकी है? सबसे ज़्यादा है हमीरपुर की। ठीक है, याद रखना। कितनी है? 406। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैड द लोएस्ट रूरल लिटरेसी रेट? तो अगर हम रूरल लिटरेसी रेट की बात करें लोएस्ट की, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चंबा। ठीक है, चाहे हम अगर हम ओवरऑल की भी बात करते हैं तो तब भी ऑप्शन आना था चंबा। ठीक है, तो जब भी किसी भी लिटरेसी रेट की बात करें लोएस्ट की, तो ऑप्शन हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट चंबा। याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और हाईएस्ट लिटरेसी रेट किसकी है? तो वो है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की। इसको भी आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैड द हाईएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन इन स्टेट 2011 सेंसस? देखो, पॉपुलेशन पूछ रहा है हाईएस्ट किसकी? शेड्यूल ट्राइब की। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट चंबा। ठीक है, मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था कि जो शेड्यूल ट्राइब की जो पॉपुलेशन है, मतलब कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में, ठीक है, और लाहौल एंड स्पीति में और चंबा में। तो यहाँ पर पूछा है कि भाई शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो वो है डिस्ट्रिक्ट चंबा में। ठीक है, याद रखना है। और अगर परसेंटेज के आधार पर पूछा जाए तो आएगा लाहौल एंड स्पीति। याद रखना इस क्वेश्चन को। ठीक है, दो तरह से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंबा। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज कायस सेंचुरी। ठीक है, तो जो कायस अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है, ये है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 9, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट। ये क्वेश्चन 3 से 4 बार रिपीट कर चुकी है ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा E.J. बक। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, विच इज़ द हाईएस्ट हॉकी ग्राउंड इन हिमाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिलारू। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट शिमला में पड़ता है ये, बतियाना से 5 किलोमीटर पीछे। फिर अब बात करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल क्वेश्चन की जो पूछे गए थे वर्क्स मैनेजर में। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, इन विच ईयर डिड लिंकन डिलीवर हिज फेमस गेट्सबर्ग स्पीच। ठीक है, जो ये लिंकन, इनका पूरा नाम है अब्राहम लिंकन। ठीक है, इनको कौन नहीं जानता है, आई थिंक सभी जानते होंगे। तो ये 16वें प्रेसिडेंट थे अमेरिका के। ठीक है, काफ़ी संघर्ष भरा इनका जीवन रहा है। तो इन्होंने जो गेट्सबर्ग स्पीच दी थी तो वो दी थी 1863 में। ठीक है, काफ़ी फेमस स्पीच रही थी। तो आपने एक बार ज़रूर सुन लेना इनकी स्पीच को और इनकी बायोग्राफी को, काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी आपको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, देर आर 2 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल इन राजस्थान, वन इज़ एट अजमेर, वेयर इज़ द अदर। ठीक है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल राजस्थान में 2 है, एक तो अजमेर हो गया, दूसरा कहाँ पर है, दूसरा है ढोलपुर। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ पर है, ढोलपुर में। ओके, और आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड एट। तो ये जो राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी है ये कहाँ पर सिचुएटेड है, ये है फुर्सतगंज में। ठीक है, और ये जो फुर्सतगंज है ये कहाँ पड़ा, ये पड़ा उत्तर प्रदेश में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, आम आदमी बीमा योजना इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय, किसके द्वारा ये इम्प्लीमेंट की गई, ये की गई थी ऑप्शन नंबर सी, LIC। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा ये इम्प्लीमेंट की गई थी। ठीक है, याद रखना। मैक्सिमम ने ऑल ऑफ दिस किया होगा लेकिन ये गलत है, LIC। ओके, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, व्हेन वाज मैग्ना कार्टा साइंड बाय द किंग ऑफ इंग्लैंड। जो मैग्ना कार्टा एक डॉक्यूमेंट था, ठीक है, जो साइन किया गया था किंग जॉन द्वारा, कब किया गया था, ये किया गया था 1215 में। ठीक है, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट था, इस डॉक्यूमेंट के आने के बाद अमेरिका में जो कुछ एक लॉ बनाए गए। ठीक है, कि भाई जो अगर रूल जनता के लिए है तो वो रूल जो बड़े बड़े लोग हैं जैसे राजा हो गए, मंत्री हो गए, उनके लिए भी वो लागू होगा। इसके लाने से पहले वहाँ पर अगर मान लो कोई मिस्टेक कर लेता है या कोई गलती कर लेता है, काफ़ी क्रूर मतलब शासक के द्वारा काफ़ी क्रूरता दिखाई जाती थी जनता के लिए। ठीक है, तो उन्हें उन्हें बिना मतलब के मारा जाता था। तो इसके लाने के बाद फिर वहाँ पर एक लॉ बनाया गया जो सबके लिए कॉमन हो गया। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, इन विच ईयर वाज शुगर सेक्टर डीरेगुलेटेड इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2013 एंड 14। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विच इज़ द लार्जेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड। तो ये तो सभी को पता होगा, एशिया कंटिनेंट। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल कहाँ पर है, इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता में। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और जो तेहरान है ये किसकी कैपिटल है, ये है ईरान की कैपिटल। कुलालंपुर किसकी कैपिटल है, ये है मलेशिया की कैपिटल। ठीक है, और आगे बगदाद की बात करते हैं, बगदाद किसकी कैपिटल है, ये है इराक की कैपिटल। इंपॉर्टेंट है, कैपिटल याद होनी चाहिए सारी। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, द फादर ऑफ होम्योपैथी वाज ए फिजिशियन हु बिलोंग्स टू। तो ये जो फादर ऑफ होम्योपैथी, ठीक है, ये एक फिजिशियन थे, बिलोंग कहाँ से करते थे, ये करते हैं जर्मनी से। ठीक है, जर्मनी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और आज के इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, विच इज़ द हॉटेस्ट प्लानट। इनमें से सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो ये तो सबको आता होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विनस, यानी कि शुक्र। ठीक है, तो ये थे 20 क्वेश्चन जो पूछे गए थे वर्क मैनेजर एग्ज़ाम में। ठीक है, आई थिंक आपकी काफ़ी
हेल्प होगी इन क्वेश्चन से। बाकी मैं जितने भी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए हैं एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए, ठीक है, तो उनके सभी जितने भी 20 क्वेश्चन होंगे वो मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी को कराऊंगा, ठीक है। और क्योंकि ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आगे जो आने वाले एग्ज़ाम है, जैसे ए मैकेनिकल हो गया सिविल के लिए, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल के लिए, और लेक्चरर की भी अभी आगे एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ जिसमें 20 जी के क्वेश्चन पूछे हुए होंगे, ठीक है। ओके।